बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएफए कोर्स सेशन 2020 टू 2022 के प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार के समस्तीपुर का महान युवा चित्रकार दशरथ योसा योगा यामा जी ने कहा था कि ये दुनिया सबसे पहले अच्छी कला का मजाक उड़ाती है और उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर उसे स्वीकार कर लेती है। जी हाँ, नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंधे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे डीएलसीएस नई लर्निंग सीरीज देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। आज जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो चित्रकला के क्षेत्र का विख्यात युवा आध्यात्मिक चित्रकार समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड निवासी दशरथ कुमार दास जी हैं। उनका जन्म सन 1996 को 15 जनवरी के दिन सिरसी गांव में हुआ। मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई लड्डूलाल हाई स्कूल सिरसी से हुई और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उनके जनता महाविद्यालय शिक्षा बुजुर्ग से हुई। इसके पश्चात ही उन्होंने बीएफए के लिए एंट्रेंस फॉर्म डाला पटना फाइन आर्ट कॉलेज में, जहां से उनकी बीएफए में दाखिला मिला, जहां से उन्होंने बीएफए का 4 वर्षीय कोर्स और सेमेस्टर वाइज यदि बात की जाए तो 8 सेमेस्टर की कोर्स उन्होंने वहां से कंप्लीट किया पटना फाइन आर्ट कॉलेज से। और उसके पश्चात उन्होंने बीएचयू के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके बिहार में 3rd रैंक को अचीव करके उनका एडमिशन बीएचयू में एमएफए कोर्स के लिए हुआ, जहां वो मात्र 2 सेमेस्टर की क्वालिफाई किए थे, 3rd सेमेस्टर के अपेयरिंग स्टूडेंट थे। इसी दौरान उनके 2022 में 18 मार्च के दिन स्वर्गलोक गमन कर गए। इस जीवन यात्रा में मात्र 26 साल उन्होंने जीवन जिया। इन 26 सालों में उन्होंने कला के क्षेत्र में अपने साथियों को, युवाओं को, सहयोगियों को, अध्यापकों को और दुनिया को इतने अच्छे और इतने शानदार विचार दिए हैं, जिनमें से यदि कोई किसी एक विचार पर भी इंप्लीमेंट कर लें तो शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। जिसे हम लोग आज 15 जनवरी 2024 से युवा चित्रकार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। सन 2016 में उन्होंने जब पटना फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करके बीएफए में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कला के क्षेत्र में अपने प्रतिभा को निखारना शुरू किया। बहुतायत कार्यक्रमों में अपनी भूमिका को दर्शाए, अनेक मधुबनी पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी को एग्जीबिशन मेला में लगाए, जहां विदेशी दर्शकों का भी दिल इनकी पेंटिंग ने जीत लिया। और इनकी मधुबनी पेंटिंग का तो विदेशियों के द्वारा भारतीय मुद्रा में लाखों का कीमत लगाया गया। पेंटिंग को नहीं बेचा, क्योंकि वह अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी प्रतिभा का कीमत लगाना उचित नहीं समझा और उस पेंटिंग के जरिए अनेकों विद्यालयों के बच्चों को भी कला के क्षेत्र में प्रेरित करना उचित समझा। से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नंबर 1, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते वक्त अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो। वो किसी भी काम को करने में अपना 110% देते थे, तभी जीत भी 100% होती थी। लर्निंग नंबर 2, ये दुनिया एक व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं, चाहे वह जीवन का कोई भी दौर क्यों ना हो। हर हमेशा अपने मन और मस्तिष्क को गति देना चाहिए, जिससे गतिशील बने रहे। लर्निंग नंबर 3, विद्यार्थी जीवन में अपने प्रतिभा का कीमत लगाना उचित नहीं समझा और उस पेंटिंग के जरिए अनेकों विद्यालय के बच्चों को भी कला के क्षेत्र में प्रेरित करना उचित समझा, क्योंकि उन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू किया। बहुतायत कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा को दर्शाए, अनेक मधुबनी पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी को एग्जीबिशन मेला में लगाए, जहां विदेशी दर्शकों का भी दिल इनकी पेंटिंग ने जीत लिया और इनकी मधुबनी पेंटिंग का विदेशियों के द्वारा भारतीय मुद्रा में लाखों का कीमत लगाया गया। लेकिन इन्होंने पेंटिंग को नहीं बेचा। जीवन को एक नई मुकाम तक ले जा सकता है, बस जरूरत है मनुष्य को अपने अंदर की वो छिपी कला को पहचान कर उसे निखार कर दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। बस भारत में अनेक कलाएं मौजूद है, जैसे कि हस्तकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, विज्ञान, साहित्य, अभिनय, बिहार की मधुबनी चित्रकारी, गुजरात का डांडिया, ओडिशा का पट्टचित्र, आंध्र प्रदेश की निर्मल इत्यादि। ये सब भारत को मान सम्मान और गौरव का अनुभूति देने वाला कला है। इसीलिए हमेशा कला के महत्व को समझे और अपने अंदर की कला का सम्मान कर उसे निखारने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।